प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में लय व्यवस्था 17 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्राण के कारण या प्राण के लिए लहू से ही प्रायश्चित होता है। ये सुनने में कुछ लोगों को अजीब लगता है, लेकिन ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, आज्ञा है। तो इसलिए पुराने समयों में इज़राइल में पुरानी व्यवस्था के अनुसार लोगों के पापों के लिए, उन पापों को क्षमा करने के लिए और कराने के लिए 2 बकरे चुने जाते थे। उसमें से एक बकरा बलि किया जाता था और उसका लहू, उसका खून लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए अर्पण किया जाता था परमेश्वर के सामने। और जब वो लहू अर्पण किया जाता था, उसके बाद जो दूसरा बकरा था, जिसको हटाने का बकरा कहते थे, उस बकरे पर जो याजक था अपने हाथ रखता था और अपने और अपने घराने के और लोगों के पापों को मान लेता था और उन पापों को उस हटाने वाले बकरे पर लाद देता था विश्वास से। उसका नाम हटाने वाले बकरा इसलिए था कि वो बकरा दूर ले जाया जाता था किसी एक व्यक्ति के हाथ और जंगल में छोड़ दिया जाता था। अर्थ ये था कि बकरा दोबारा नहीं आएगा और इस पर पाप लादे गए हैं और इसने अपने सिर पर वो पाप लेकर लोगों के पापों को उनसे हटा दिया। इसलिए इसको हटाने वाला बकरा कहते थे। और जब पाप हट जाता है तो पाप के कारण जो श्राप है वो भी हट जाता है। तो इसलिए निचोड़ में 2 बकरे होते थे। एक बकरा वध होता था और दूसरे बकरे पर पाप माने जाते थे और वो जंगल में छोड़ दिया जाता था, है ना। तो इस जो हटाने वाला बकरा है, इससे जुड़ी हुई 2 कहानियां हैं। मैं कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 2 घटनाएं ये बाइबल में लिखी नहीं है, इसलिए मैं इनको कहानियां कह रहा हूं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन आप इसमें से सत्य को समझ सकते हैं। तो पहली जो घटना है वो इस प्रकार से है कि जब 2 बकरे लाए जाते थे तो एक चुना जाता था वध होने के लिए और दूसरा चुना जाता था जंगल में छोड़ने के लिए, कि वो जंगल में छोड़ दिया जाता था, जिसको हमने नाम दिया हटाने वाला बकरा। तो इनको चुनने के लिए, हटाने वाले बकरे को चुनने के लिए चिट्ठियां डाली जाती थी। और ये पाया गया अनुभव से कि जब हटाने वाले बकरे के लिए चिट्ठी डाली जाती थी, क्योंकि चिट्ठी डाली जाती थी कि कौन सा हटाने वाला बकरा बने, कौन सा बलि का बकरा बने, तो हमेशा जो दाहिनी ओर बकरा होता था वो ही हटाने वाला बकरा बन जाता था। मतलब चिट्ठी उसी के दाहिनी ओर वाले बकरे के तरफ पड़ती थी। और ऐसा ही होता रहा शुरुआत के सालों में और पीढ़ी से पीढ़ी, क्योंकि ये जो रीति थी ये साल में एक ही बार होती थी।
लेकिन क्या हुआ कि 30 ईस्वी के बाद जो चिट्ठी पड़ी वो दाहिनी नहीं परंतु बाएं वाले बकरे के लिए पड़ी कि बाएं वाला बकरा हटाने वाला बकरा बन जाए। और इसको उनको बताया गया था कि जब भी ऐसा होगा यानी कोई बुरी खबर है ना। और उस दिन बुरी खबर यही हो सकती थी कि परमेश्वर ने पापों को क्षमा नहीं किया। और आपको मालूम है 30 ईस्वी वो वर्ष था जिस वर्ष में प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस का बलिदान दिया। तो अर्थ क्या था? अर्थ यह था कि अब कोई दायां या बायां बकरे की आवश्यकता नहीं थी। अब परमेश्वर के पुत्र ने स्वयं अपना बलिदान क्रूस पर दे दिया था, इसलिए और पशुओं के बलिदान की आवश्यकता नहीं थी। ये बात वो लोग समझ नहीं पाए, है ना। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह था कि अब कोई बलि का बकरा या हटाने वाले बकरे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद आया इस जगत में ताकि हमारे पापों को हर ले जाए। उसके बारे में कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है ना। फिर दूसरी जो कहानी है वो इस प्रकार से है कि जब ये हटाने वाला बकरा ले लिया जाता था और जंगल में एक व्यक्ति उसको ले जाता था, तो वो उसके गले पे एक लाल रिबन बांध देते थे बकरे के। और जाते 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 एक आश्चर्यकरम रीति से वो लाल रिबन सफेद बन जाती थी। और ये उनके लिए चिन्ह होता था कि परमेश्वर ने पापों को क्षमा कर दिया। क्योंकि एक वचन था बाइबल में जिस पर उनका विश्वास था, और वो वचन था यशाया 1 अध्याय के 18 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो इस विश्वास से वो ये लाल रिबन बांधते थे और ये लाल रंग सफेद हो जाता था। तो उनको आश्वासन होता था कि परमेश्वर ने एक और वर्ष के लिए हमारे पापों को क्षमा कर दिया, तो हमसे नाराज नहीं है। लेकिन इसमें भी अद्भुत बात यह है कि 30 ईस्वी के बाद ये लाल रिबन लाल ही रहता था। क्यों? क्योंकि अब बकरों और मेढ़ों के द्वारा, उनके लहू के द्वारा पाप क्षमा नहीं हो सकते थे, क्योंकि एक सर्वोत्तम अद्भुत सिद्ध बलिदान कलवरी के क्रूस पर अब चढ़ाया गया था। उस समय के महायाजक धर्मगुरु ये बातों को नहीं समझ पाए, लेकिन ये सत्य है कि एक बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया क्रूस पर, वो पूरे जगत के लिए है। वो सिर्फ इज़राइल के राष्ट्र के लिए नहीं परंतु पूरे जगत के लिए है। वो जगत का उद्धार करता है ना। और प्रभु यीशु ने अपनी देह क्रूस पर बलिदान कर दी और अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके, है ना केवल एक वर्ष के लिए परंतु सदा के लिए। और वो हमें एक ऐसा जीवन और आत्मा देता है जिससे हम आगे को संघर्ष करते हैं कि पाप ना करें। अब आपके ऊपर है अपने पापों को मानना और परमेश्वर से क्षमा मांगना, है ना। प्रभु यीशु पे विश्वास करने से उद्धार होता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने प्राण दिए, है ना। हमारी प्रार्थना यही है कि जिन्होंने ये पापों की क्षमा नहीं पाई
उनको पता चले कि परमेश्वर ने मार्ग तैयार किया है। एक बलिदान आपके लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया है। आपको सिर्फ पश्चाताप करना है और यीशु पर विश्वास करना है। लिखा है, वह यानी प्रभु यीशु उसकी महिमा का प्रकाश, परमेश्वर पिता की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर, यानी हमारे पापों को धोकर, ऊंचे स्थानों पर महामहीन के दाहिने जा बैठा। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। उसकी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए जाते हैं, है ना। बार बार हम पढ़ते हैं कैसे यीशु मसीह वो बलिदान का प्राणी बन गया, वो मेमना बन गया, ताकि हमारे पापों को हटा दे हमसे, है ना, और हमें परमेश्वर की दृष्टि में श्वेत कर दे। वो मरकर तीसरे दिन जी उठा, जीवित परमेश्वर है। अगर किसी को लगता है कि पाप की बातें ये सब बेकार है, तो प्रभु यीशु कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए, पापियों को पश्चाताप में लाने के लिए इस जगत में आया हूं, है ना। लेकिन अगर आप पाप के लिए कायल होते हैं तो प्रभु यीशु आपके लिए आया है ना। सच्चे हृदय से पश्चाताप करके प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।